एक गांव में हेमंत नाम का एक लड़का रहता था जो काफी आलसी होता है और उसे समय की कोई कीमत नहीं होती। हेमंत को उसके माता पिता राजेश और सुनंदा बोल बोल कर थक चुके थे। हेमंत बेटा, ये क्या चल रहा है तेरा? अरे 9 बज चुके हैं, तू अभी तक यहीं पर है? मुझे लगा कि तूने अब तक मिठाई ला दी होगी। पूजा के समय तेरे पिताजी को भगवान को भोग चढ़ाना होता है, तुझे तो ये बात पता है ना बेटा? माँ, सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे सोने के अलावा तुझे और कुछ आता भी है क्या? नालायक निकम्मा कहीं का। 25 साल का घोड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक जीवन में कुछ नहीं कर पाया। ना समय का महत्व जानता है, ना मेहनत का। आलसी बैल कहीं का। तभी वहाँ पर हेमंत के पिताजी ओम प्रकाश आते हैं और गुस्से से कहते हैं, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है सुनंदा। ये काम से जा चुका है, एक काम ठीक से नहीं कर सकता है ये। इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं हम कि ये हमें बुढ़ापे में संभालेगा? अरे पापा, सुबह सवेरे शुरू मत होइए अब, और मुझे थोड़ा और आराम करने दीजिए। हेमंत 11 बजे तुझे पापा के साथ दुकान पर जाना है। जल्दी उठ जा, वरना मार मार कर उठाऊंगी तुझे मैं। हाँ माँ, बस 5 मिनट और, फिर उठ रहा हूँ मैं, अब चिंता मत कीजिए। हेमंत ऐसे ही हर रोज किया करता था और उसके आलस के कारण उसके सारे काम टलते जाते हैं और उस कारण उसे सबकी डांट सुननी पड़ती है। एक दिन ओम प्रकाश हेमंत के हवाले दुकान छोड़कर जाता है। तभी हेमंत दोपहर के वक्त सो जाता है और दुकान में 2 चोर घुसते हैं और सामान चुरा कर ले जाते हैं। हेमंत, तुम्हें मैंने कहा था ना कि दुकान में सोया मत करो। देखो, तुम्हारी वजह से दुकान में चोर घुस गए और आधा सामान ले गए। अरे तुम कब सुधरोगे हेमंत, कब सुधरोगे तुम? अगर तुम वक्त की कदर नहीं करोगे तो एक दिन वक्त भी तुम्हारी कदर करना बंद कर देगा, देखना तुम। माफ करना पापा, मुझसे गलती हो गई। पता ही नहीं चला हिसाब किताब करते हुए कब आंख लग गई मेरी। हर बार तुम्हारे साथ यही होता है, तुम्हारी आंख कब लग जाती है तुम्हें ये पता ही नहीं चलता है। इसमें कौन सी नई बात है? बेवकूफ कहीं का। हेमंत अब सबसे डांट सुन सुनकर तंग आ चुका था। जंगल के रास्ते से घर को जाते हुए वो अपने आप से कहता है, पता नहीं कब मेरी हरकतों में सुधार आएगा। मैं ये सब क्यों करता हूँ यार? काश कोई होता जो मेरे सारे काम करता और मुझे किसी से कुछ सुनना भी नहीं पड़ता। हेमंत चल ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में साधु जी मिल जाते हैं, जो उसे प्रसाद देते हैं और कहते हैं, जी लो बेटा, ये प्रसाद, जुग जुग जियो और खूब खुश रहो। धन्यवाद साधु जी, लेकिन मैं खुशी तो नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ बेटा? ऐसी क्या दुविधा है जो तुम्हारी खुशी के लिए ग्रहण बन बैठी है? साधु जी, वो दरअसल। हेमंत साधु जी को पूरी बात बताता है और फिर साधु जी उसकी दुविधा सुनकर कहते हैं, चिंता मत करो हेमंत बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, अवश्य होगी। लेकिन कैसे साधु जी? हमारे गांव में जो काली पहाड़ी है, वहाँ जाओ आज रात, वो भी ठीक 8 बजे, और तभी तुम्हें वहाँ पर जादुई टूटता हुआ तारा दिखेगा, जिसे देखकर तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और अपनी इच्छा मांगनी होगी। और फिर देखना, वो जादुई टूटता हुआ तारा तुम्हारी इच्छा झट से पूरी कर देगा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा सच में मुमकिन हो सकता है? हाँ हेमंत बेटा, ये सच में मुमकिन हो सकता है। धन्यवाद साधु जी, आपका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। खुशी के मारे पागल होकर हेमंत जोश के साथ उस काली पहाड़ी की चढ़ाई करता है और रात को 8 बजे वहाँ पर टूटता हुआ तारा देखकर वो आंखें बंद करके इच्छा मांगता है। मुझे केवल यही चाहिए कि मेरे सारे काम सही वक्त पर पूरे हो जाने चाहिए, वो भी अपने आप ही, और मैं बस आराम फरमाता रहूं। ऐसा कुछ कर दो प्यारे जादुई टूटते हुए तारे। हेमंत जैसे ही ये कहता है, वैसे ही वहाँ पर आसमान से एक संदूक गिरता है और उस संदूक को देख हेमंत चौंक जाता है। ये क्या, एक संदूक? इस संदूक में क्या होगा? लेकिन देखना होगा, लगता है मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। मुझे तो इस सब पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि वाकई में ये सब हकीकत में हो रहा है। हेमंत उस संदूक को खोलता है और उसमें से एक अजीब सी रहस्यमयी घड़ी दिखाई देती है। अरे ये क्या, एक अजीब सी घड़ी? ये तो काफी पुराने जमाने जैसी लग रही है। हे भगवान जी, एक तो पहले ही मेरा वक्त खराब चल रहा है, ऊपर से मुझे आपने ये घड़ी क्यों दे दी? अब क्या मैं इस घड़ी का अचार डालूंगा क्या? क्या यार? हेमंत को लगता है कि वो घड़ी एक मामूली सी घड़ी है, लेकिन तभी अचानक से वो घड़ी उड़कर अपने आप उस संदूक से बाहर निकल जाती है और वो हवा में उड़ते हुए कहती है, मैं एक जादुई रहस्यमयी घड़ी हूँ।
और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी हेमंत। तुम्हारे सारे काम सब कुछ अब मेरे हुए और तुम मेरे मालिक हुए। क्या? ये क्या? कहीं मैं कोई जीता जागता सपना तो नहीं देख रहा हूँ? एक बोलने वाली जादुई रहस्यमय घड़ी। ओ तेरी! हाँ हेमंत, मैं एक बोलने वाली जादुई रहस्यमयी घड़ी हूँ और अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी साथी आ गई है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। मेरी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी इच्छा पूरी करने वाले टूटते हुए तारे। आई लव यू। लेकिन एक बात का ध्यान रखना हेमंत, तुम्हें मुझे कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। मुझे हर वक्त किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा। अगर तुमने मुझे कोई काम न देकर खाली रखा तो तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे और मैं तुम्हें अपने साथ जादुई लोक ले जाऊंगी। तुम उसकी चिंता मत करो रहस्यमय घड़ी, मैं तुम्हें 24 घंटों में 50 काम दूंगा। तुम्हारे पास काम की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम्हारे आने पर मैं खुशी से आराम से रह सकता हूँ और जितना मर्जी उतना सो सकता हूँ, क्योंकि मेरे सारे काम तो अब तुम करोगी, है ना? हाँ हेमंत। अब हेमंत के सारे काम वो जादुई रहस्यमय घड़ी करने लगती है। हेमंत, मैंने आंगन की सफाई कर दी है, अब और क्या काम करूं? अब तुम जाओ और मेरे कमरे में जाकर मेरे कमरे की सफाई कर दो। वो बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ है और माँ और पापा दोनों मुझे उसे साफ करने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन मैं उसे साफ भी नहीं करता हूँ। अब तुम ही कर दो। ठीक है हेमंत, जैसा तुम कहो। घड़ी कमरे में जाके अपने जादू से 2 मिनट में हेमंत का पूरा कमरा साफ कर देती है और फिर 2 मिनट बाद हेमंत के पास आकर कहती है, हेमंत, मैंने तुम्हारा कमरा भी साफ कर दिया है, अब क्या काम करूं? अरे बाप रे, इतनी सुपर फास्ट कैसे हो सकती हो तुम? 2 घंटों का काम 2 मिनट में कर देती हो, मानना पड़ेगा तुम्हें। बात है। हाँ हेमंत, धन्यवाद। अब वक्त जाया मत करो और जल्दी जल्दी मुझे दूसरा काम बता दो। अब क्या काम बताऊं तुम्हें? जाओ, जाकर वो चक्की से आटा ले आओ, माँ ने मंगवाया है। लेकिन एक मिनट, तुम तो एक रहस्यमय घड़ी हो, तो तुम आटे की चक्की के पास जाओगी तो दुकान से आटा कैसे लाओगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक जादुई रहस्यमयी घड़ी हूँ हेमंत। वक्त आने पर मैं एक इंसान का भी रूप ले सकती हूँ। ये देखो। तभी वो जादुई रहस्यमय घड़ी एक पल में ही सुंदर सी लड़की का रूप ले लेती है और ये अलौकिक दृश्य देखकर हेमंत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, गजब हो गया, तुम एक इंसान बन गई। हाँ हेमंत, मेरी शक्तियाँ हैं ही ऐसी, मैं सारे काम कर सकती हूँ। बस मुझे काम दिया करो और मुझे खाली मत रखना कभी भी, वरना वो तुम्हारे लिए ही खतरा बन जाएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी भी खाली नहीं रखूंगा, ठीक है? हाँ हेमंत, अब मैं आटे की चक्की में से आटा ले आती हूँ, तब तक तुम दूसरा काम सोच कर रखो। ठीक है रहस्यमय घड़ी। रहस्यमय घड़ी एक इंसान बनकर आटे की चक्की पर आटा लेने जाती है। तभी हेमंत उसके लिए दूसरा काम सोचने लगता है। दिन भर के सारे काम तो हो चुके हैं, अब मैं रहस्यमय घड़ी को क्या काम दूं? मेरे पास उसे देने के लिए और कोई काम बचा ही नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या काम दूं। हेमंत घड़ी को काम देने के लिए काम सोचते ही रह जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि रहस्यमय घड़ी के आने से अब मेरे जीवन में भरपूर आराम नसीब होगा मुझे, लेकिन यहाँ तो मेरा आधा दिन रहस्यमय घड़ी को काम देने में ही बीत जाता है। अरे काम झट से कर देती है वो, तो मैं क्या करूँ उसमें? हेमंत अब धीरे धीरे उस जादुई रहस्यमय घड़ी से परेशान सा होने लगता है, लेकिन उसके माता पिता उसके इस काम से बड़े खुश होते हैं। क्या बात है हेमंत बेटा, तुम आजकल सारे काम एकदम समय पर करने लगे हो। हाँ बेटा, तुम में आए इस अच्छे बदलाव को देख हमें बहुत ही खुशी हो रही है। ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहो और अपने पापा की तरह मेहनती और अच्छे इंसान बनो। हाँ बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है अब। धन्यवाद माँ, धन्यवाद पापा। अब आप दोनों को क्या बताऊं कि ये सब मैं नहीं, बल्कि वो जादुई रहस्यमय घड़ी कर रही है, जिसने मेरा एक प्रकार से जीना दुश्वार कर दिया है। थक गया हूँ मैं उसे दिन रात काम दे देकर। एक दिन जब हेमंत अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, तभी रहस्यमय घड़ी उसका रास्ता रोकते हुए उसके आगे आकर कहती है, नहीं, तुम अपने दोस्तों से मिलने तभी जाओगे जब तुम मुझे आगे के काम देकर जाओगे। हे भगवान, अरे कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए मैं रोज रोज के काम? जाओ फिर से मेरा कमरा साफ करो, छत साफ कर दो, पापा और माँ की दवाइयाँ ले आओ, और हाँ, शहर जाकर वो माँ का पसंदीदा पिज्जा भी ले आओ। वो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी है बस।
ठीक है हेमंत, अब मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। अब तुम जा सकते हो। हेमंत अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, लेकिन घड़ी वो सारे काम चंद मिनटों में ही कर देती है और थोड़ी ही देर में वो हेमंत के पास पहुंचकर उसे कहती है, हेमंत, मैंने सारे काम कर दिए हैं, अब तुम मुझे नए काम बताओ। बस रहस्य में घड़ी, बस बहुत हुआ तुम्हारा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद अब। मैं अपने सारे काम खुद ही कर लूंगा। दिन रात परेशान करती रहती हो मुझे। अरे तुम्हारे आने से तो मेरे जीवन में और कठिनाइयाँ बढ़ चुकी हैं। तभी वो रहस्यमयी घड़ी एक जादुई फरिश्ते में बदल जाती है और उस जादुई फरिश्ते को देख हेमंत को बड़ा ही आश्चर्य होता है। ये क्या? मैं एक जादुई फरिश्ता हूँ। मैं ही साधु बनकर तुम्हारे रास्ते में आया था और मैंने ही तुम्हें उस काली पहाड़ी पर जाने को बोला और फिर रहस्यमय घड़ी का रूप लेकर तुम्हारे साथ रहा। मैंने ये चाल इसलिए चली ताकि तुम्हें एहसास हो कि अपने सारे काम हमें खुद ही करने चाहिए और समय की कद्र करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हाँ जादुई फरिश्ता, एक प्रकार से तुम्हारी इस चाल से अब मैं पूरी तरह सुधर चुका हूँ। मुझे माफ करना मेरी सारी गलतियों के लिए, लेकिन अब से मैं एक अच्छा और मेहनती इंसान बनूंगा, बिल्कुल अपने पापा की तरह, और मैं समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बहुत खूब हेमंत। वो फरिश्ता वहाँ से गायब हो जाता है और इस सब से हेमंत को बहुत अच्छा सबक मिल जाता है और वो पूरी तरह सुधर भी जाता है और अपने सारे काम खुद करता है और वो भी ठीक और सही समय पर।